उधर चीन पिट रहा था अपनी टेक्नोलॉजी का ढिंढोरा, इधर भारतीय वैज्ञानिकों ने चुपके से मचा दिया तहलका। अब धरती पर होगा आर्टिफिशियल सूरज का सूर्योदय। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी जीत। दोस्तों, अंतरिक्ष से लेकर डिफेंस तक पिछले कुछ सालों में भारत हर सेक्टर में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ता जा रहा है। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने जो कमाल करके दिखाया है वो जापान, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना आर्टिफिशियल सन यानी कृत्रिम सूरज बना दिया है और इसके साथ भारत दुनिया के उन टॉप 6 देशों की सूची में सबसे ऊपर आ गया है जो अपना आर्टिफिशियल सूरज बना रहे हैं। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था। भारत ने इस प्रोजेक्ट को 20 साल पहले शुरू किया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने पर्दे के पीछे रहते हुए इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम किया और अब हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा आर्टिफिशियल सन बना दिया है जो असल में सूर्य से भी 10 गुना ज्यादा गर्मी उत्पन्न करता है। और यह सूर्य क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पैदा करने के सेक्टर में ऐसी क्रांति लाएगा कि आने वाले सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर देश बन जाएगा। वहीं क्लीन एनर्जी की इस रेस में हमारे पड़ोसी देश चीन ने भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो क्या है आर्टिफिशियल सन? यह प्रोजेक्ट क्यों दुनिया बदलने की ताकत रखता है और भारत के कृत्रिम सूरज की खासियतें क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय विज्ञान जरूर लिखें। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य, जिसने न सिर्फ अपनी ग्रेविटी से पूरे सोलर सिस्टम का संतुलन बनाए रखा है बल्कि अपनी गर्मी से पृथ्वी पर ऐसा तापमान बनाए रखने में मदद की है जिसमें पानी तरल पदार्थ में रहता है। पेड़ पौधे विकसित होते हैं, सोलर एनर्जी से कई उपकरण चलते हैं और भी अनगिनत फायदे मिलते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आज से 5 बिलियन साल पहले जब सूर्य की मौत होगी यानी उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो साथ में पृथ्वी का भी सर्वनाश हो जाएगा। और हमें सूर्य से ये एनर्जी मिलती है उसकी गर्मी के रूप में। सूर्य एक आग का गोला है जो इतना गर्म है कि किसी भी चीज को पलक झपकते ही जलाकर राख कर सकता है। लेकिन कितना गर्म? लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, यानी सूर्य के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब जरा सोचिए, सूर्य आकार में कितना बड़ा है। इसमें करीब 13 लाख पृथ्वी फिट हो सकती है। इतना बड़ा गोला करोड़ों सालों से जल रहा है और ना जाने कितने करोड़ों सालों तक जलता रहेगा। और आग के इस धधकते गोले की एनर्जी का एक ही सीक्रेट है, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक ऐसी ऑटोमेटिक प्रोसेस जो सूर्य के कोर में लगातार होती रहती है। और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन से आर्टिफिशियल सन बनाने का प्रोजेक्ट तो साल 2005 में चीन और भारत दोनों ने एक साथ शुरू किया था। लेकिन उस दौर में मैन्युफैक्चरिंग हब होने की वजह से चीन के पास इस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा फंड्स थे, इसलिए उसने हमसे 3 साल पहले यानी 2021 में अपना आर्टिफिशियल सन रेडी कर लिया जो 30 दिसंबर 2021 के दिन 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, यानी सूर्य में से भी 5 गुना ज्यादा गर्म। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इधर भारत के वैज्ञानिक इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल आर्टिफिशियल सन बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। आपको बता दें कि चीन के इस प्रोजेक्ट का नाम द एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक यानी ईस्ट। इसमें चीन कुल $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा था, यानी 800 खरब रुपए। और हाल ही में इस प्रोजेक्ट ने नई उपलब्धि भी हासिल की है। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हमें भारत के उस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहिए जिस पर हमारे वैज्ञानिक पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। भारत के इस प्रोजेक्ट का नाम है SST यानी स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, जिस पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च विंग काम कर रही है। अब यह काम कैसे करता है? तो न्यूक्लियर से एनर्जी प्राप्त करने के मुख्य 2 तरीके हैं। पहला न्यूक्लियर फिजन और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में यूरेनियम जैसे भारी एटम को 2 हिस्सों में तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन जैसे हल्के एटम को 2 हिस्से को एक साथ जोड़कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आज दुनिया भर के पावर प्लांट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पर काम करते हैं, लेकिन सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य और बाकी तारे न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और आपको बता दें कि जानकर आपको हैरानी होगी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो न्यूक्लियर फिजन से कई गुना ज्यादा मुश्किल, खतरनाक और पावरफुल प्रोसेस है। इसलिए जो भी देश न्यूक्लियर फ्यूजन पर महारत हासिल कर लेगा वह सीमित और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। और इस वक्त दुनिया में केवल कुछ मुट्ठी भरी देश हैं जो कि आर्टिफिशियल सन यानी कि फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम कर रहे हैं, जिसमें चीन के ईस्ट रिएक्टर, साउथ कोरिया के के-स्टार, ब्रिटेन के जेट और भारत के SST-1 का नाम शामिल है। इसके अलावा अमेरिका और रूस भी अपने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की स्टार्टिंग स्टेज में है। मगर इस वक्त इस प्रोसेस में जो देश सबसे आगे है उसका नाम भारत और चीन। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर को टोकामेक या आर्टिफिशियल सूर्य कहा जाता है। दोस्तों, भारत ने अपने पहले प्रोटोटाइप आदित्य टोकामेक को तो साल 1989 में ही बना दिया था, जिसके बाद 2005 में उससे भी ज्यादा एडवांस SST-1 प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया, जो साल 2013 से वर्किंग कंडीशन में है। अब भारत का SST-1 हो या चीन का ईस्ट, सभी टोकामेक डिजाइन एक जैसे ही होते हैं और लगभग एक ही तरह काम करते हैं। डोनेट जैसे आकार के ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से प्लाज्मा को इकट्ठा यानी संग्रहित करते हैं और उस प्लाज्मा के माध्यम से हीट यानी ऊष्मा को पैदा करते हैं, जिसका इस्तेमाल क्लीन एनर्जी बनाने में किया जा सके। अब भारत के इसी टोकामेक को पिछले कुछ सालों से सीक्रेटली अपग्रेड किया जा रहा था
और अब हमारे वैज्ञानिकों ने जो उपलब्धि हासिल की है वो सुनकर आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हाल ही में भारत के SST-1 रिएक्टर ने 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव किया, जो सूर्य के गर्भ के तापमान से करीब 15 गुना ज्यादा है। जी हां, भारत में बना यह कृत्रिम सूर्य सौरमंडल के असल सूर्य से 15 गुना ज्यादा गर्म है और इससे मिलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उसे संग्रहित करना अब भी नामुमकिन है। इसलिए इस आर्टिफिशियल सन को 24 घंटे 365 दिन नहीं जलाया जा सकता, बल्कि सिर्फ कुछ ही मिनटों तक इसे एक्टिव रखा जा सकता है। मगर अब यह आर्टिफिशियल सूर्य तैयार हो गया है, तो भविष्य में इससे मिलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करने के तरीके भी मिल ही जाएंगे, जिसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर करने वाला देश बन जाएगा। फिर हमें बिजली के लिए कोयला जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन की। अब हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी वाला देश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत का SST-1 न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर दुनिया में मौजूद बाकी टोकामेक रिएक्टर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जी हां, जहां साउथ कोरिया का के स्टार टोकामेक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव कर पाया है, वहीं ब्रिटेन का रिएक्टर 150 मिलियन, जबकि भारत का टोकामेक 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा छू चुका है और यह सफलता भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। हालांकि SST-1 का बजट अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसका बजट चीन के इस आर्टिफिशियल सन के $1 ट्रिलियन यानी 800 खरब रुपयों के बजट से 200 या 300 या यूं कहें 500 गुना कम जरूर होगा। और चीन के इतने महंगे आर्टिफिशियल सूर्य ने हाल ही में जो उपलब्धि हासिल की है वो भारत के अफोर्डेबल रिएक्टर से कुछ खास ज्यादा नहीं है। जी हां, चीन के इसने मैक्सिमम 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव किया, जो सूर्य से करीब 10 गुना ज्यादा है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत के सुपर कंडक्टिंग टोकामेक ने 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी सूर्य से 14 गुना ज्यादा टेम्परेचर अचीव किया है। हालांकि यहां हैरानी की बात यह है कि चीन के इस टोकामेक ने हाल ही में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 1000 सेकंड्स यानी करीब 17 मिनट तक बने रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि इतनी देर तक टोकामेक को स्टेबल रखना इस वक्त के हिसाब से काफी बड़ी उपलब्धि है। वहीं बात करें भारत की, तो SST-1 में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भारत अब एक और बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहा है, जिसका नाम इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी कि ITR। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर टोकामेक है, जिसमें भारत, यूरोप, अमेरिका, रूस, चीन, जापान और साउथ कोरिया मिलकर काम कर रहे हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो मानवता के लिए असीमित ऊर्जा का एक नया युग शुरू हो जाएगा। फिलहाल SST-1 की सफलता ने यह साबित कर दिखाया है कि भारत के वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं और भविष्य में भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज भारत के पास डिफेंस सुपर पावर है, इंजीनियर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया की सबसे बड़ी यूथ वर्कफोर्स है और भारत के वैज्ञानिक हर दिन नए इन्वेंशन करने, विज्ञान के क्षेत्र की दुनिया में लीड कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान जरूर लिखिए। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।